हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की बात करके, लेकिन एक्सरसाइज होगी 4.2 यानी कि 4.1 फिनिश हो गई है और इसके दो क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आगे भी फर्दर आता रहता है और इंट्रेंस एग्जाम भी दोगे किसी भी चीज का तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। रीजन बताना है। बोल रहा है एक आपको उसने इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो बोल रहा है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। यूनिक सॉल्यूशन होगी, इसका मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन। एंड ओनली टू सॉल्यूशन, या सिर्फ दो सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन, या फिर बहुत सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको देख लो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या देखा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और तुमसे पूछे कि इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं देखो, यदि यहाँ पे x की जगह आप पुट करो, क्या करो पहले पुट, यदि x इज इक्वल टू आपने 1 पुट किया, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, क्या हो गया 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। सेकंड चैप्टर में आप वैल्यू पुट करने वाली चीजें सीख चुके हो। ठीक है, नहीं सीखे हो तो आप सेकंड चैप्टर जाके देख लो, यदि नए हो मेरे चैनल पर। ठीक है, y इज इक्वल टू 8 आ गया, लेकिन अभी यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो मेरा फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी कितना हो गया 11। ऐसे यदि मैंने x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, क्या कर दिया x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5, यानी कि कितना हो गया 14 हो गया। ऐसे ही मैं जितनी बार x की वैल्यू चेंज करूंगा, क्या करूंगा x की वैल्यू चेंज करूंगा, यानी x इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 4 यूज कर लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 70। यानी कि हर बार वैल्यू बदलेगी। इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के ये जो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, इसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। यदि यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होता 3, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता। समझ में आ रहा है। या फिर आपको इस तरीके से लिखना होता, सिंगल वेरिएबल x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होता, तो पूछ रहा था कितने सॉल्यूशन, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता क्या होता सिर्फ 3 होता। यदि यहीं पे आपको क्या दिख रहा होता x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब तुमसे पूछा जाता है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तब यहाँ पे क्या होता है 2 सॉल्यूशन होते हैं। किस तरीके से होते हैं देख लो, यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे आप 4, और x इज इक्वल टू क्या हो जाता है फिर प्लस माइनस 4, इसके दो सॉल्यूशन हो जाते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो उसके क्या होंगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे हर केस में। ध्यान रखना इस चीज को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कोई, लेकिन सिंगल वेरिएबल है, तब सिर्फ टू सॉल्यूशंस होंगे। और आपको वो लीनियर इक्वेशन दे रखी है कोई और सिर्फ वन वेरिएबल दे रखी है, तब क्या होंगे उसके वन ही सॉल्यूशन होगा। तो इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आंसर में सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, इट हैव इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया क्या इसके इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस है। एग्जांपल के तौर पे समझ लो। ठीक है, when we take x is equal to 1, तो y is equal to क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 is equal to 8, एंड x is equal to जब मैं 2 पुट करूंगा तो y is equal to क्या हो जाएगा 3 into 2 plus 5 is equal to कितना हो गया 11। जब मैं x is equal to 3 पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा y is equal to 3 into 3 plus 5 is equal to 14। जब मैं x is equal to 4 पुट करूंगा तब क्या हो जाएगा y is equal to 3 into 4 plus 5 is equal to 17, और ये डेडनेस चलता ही रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा,
क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है कि आपको ये लीनियर इक्वेशंस देखी है, इन सब के चार चार सॉल्यूशन निकालने हैं। इजी है वो, अभी मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है, इसी तरीके से निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, इसका फर्स्ट पार्ट पहले कर रहा हूं। क्या लिख रहा है 2x + y = 7। ठीक है, आप इसे और कैसे लिख सकते हो, जब भी ऐसी कंडीशन आए चार चार सॉल्यूशन पूछ रहा है तो एक वेरिएबल को रख लो और दूसरे को कांस्टेंट वैल्यू की तरफ लेके जाओ। ठीक है, कैसे, y को फिक्स कर लिया क्योंकि ये फ्री वैल्यू है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसे 7 माइनस का 2x लिख सकता हूं। इस 2x को मैं इधर की तरफ ले जाऊंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो y इक्वल क्या हो गया 7 माइनस का 2x। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है फोर्थ सॉल्यूशन, तो केस फर्स्ट में सर क्या कर रहा हूं, पुट कर दूं, पुट x = 1, x = 1 पुट करूंगा तो y क्या हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2 × 1 क्या हो गया 7 माइनस का 2 = 5। क्या आ गया इसका 5। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब केस सेकंड में क्या हो जाएगा, यदि मैं यहां पुट कर दूं, पुट x = 2, तुम्हारी मर्जी कुछ भी कर दो, लेकिन छोटी वैल्यू पुट करना, वो सॉल्यूशन पूछ रहा है जिससे कि इजी आंसर आ जाए, सॉल्यूशन में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 × 2 कितना हो गया 7 माइनस 4 = 3। समझ में आया। अब यहां पे क्या करूंगा मैं, केस थर्ड, तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, पुट कर रहा हूं, पुट x = क्या कर रहा हूं 3, क्या कर रहा हूं x = 3। समझ में आया। तब क्या हो जाएगा y = 7 माइनस 2 × 3 क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 6 करूंगा तो कितना आ गया 1, y क्या आ गया 1 आ गया। चार सॉल्यूशन पूछ रहा है तो केस फोर्थ भी करना पड़ेगा, केस फोर्थ। अब पुट पे पुट क्या कर रहा हूं x = 4, x = 4 करूंगा तो y क्या हो जाएगा, y = 7 माइनस, देखो हमें ये यूज करनी है हमेशा, तो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 क्या हो जाएगा 7 माइनस का 8, सॉल्यूशन क्या आएगा -1। समझ में आया। तो आप एक टेबल बना लो, इसके चार सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, यही सॉल्यूशंस हो गए। x = 1 किया तो y = 5, x = 2 किया तो y = 3, x = 3 किया तो y = 1, x = 4 किया तो y = -1। आप इसे टेबल में बना सकते हो। ठीक है, ऐसे एक टेबल बना लो, ऐसे बॉक्स बना लो, ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया। जब आपने x की वैल्यू क्या लिया 1, तो y की वैल्यू कितना आया 5, या 5 लिख दो, एक सॉल्यूशन। जब आपने x क्या लिया 2, तो y आपका आया कितना 3, ये बॉक्स हो गया। जब x आपने क्या लिया 3, तो y क्या आया निकल के 1, ये हो गया। जब हमने x कितना लिया 4, तो y क्या निकल गया -1। समझ में आया नहीं आया। ऐसे इसके बाकी के दो पार्ट्स करेंगे, इसे रिमूव कर रहा हूं बेटा। ये 4 रहेगी बेटा, ये y है। ठीक है, इन सब की जरूरत पड़ी इसलिए मिटा देंगे, जल्दी तो हो जाएगी, ये तो लंबी वीडियो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या इधर का है, पाई x प्लस y = 9, और क्या लिख सकते हो y = 9 माइनस का पाई x लिख सकते हो। ठीक है, ये इधर मूव कर दी। अब फर्स्ट कंडीशन में जब आप x = क्या पुट कर रहे हो 1, तो y = क्या आ जाएगा 9 माइनस का पाई। ये क्यों आया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई पाई में करोगे तो पाई ही रहेगा। ठीक है, सेकंड केस देख लो, जब आपने x = 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा y = 9 माइनस पाई इंटू 2, क्या हो जाएगा ये 9 माइनस का 2 पाई। समझ में आ रहा है। जब पुट करोगे आप x = 3, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का पाई इंटू 3, तो क्या हो जाएगा ये 9 माइनस का 3 पाई।
सिंपल सी बात है। जब x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो क्या आएगा 9 माइनस के पाई इंटू 4, क्या हो गया इसका मतलब 9 माइनस का 4 पाई। समझ आ रहा नहीं आ रहा, बस लिख दो यहाँ पे। जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 9 माइनस का पाई, 2 पुट किया तो 9 माइनस का 2 पाई, 3 पुट किया तो 9 माइनस का 3 पाई, 4 पुट किया तो 9 माइनस का 4 पाई। हो गया तुम्हारा आंसर। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्या करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या देखा आपको x इज इक्वल टू 4y, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे। लेकिन अभी देखो x इज इक्वल टू y की कंडीशन बना रखी है तो यहाँ आप चेंज कर देना, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे आप, अभी इजी आंसर आएगा, ठीक है, इसे रिमूव कर लो। अब पूरा बॉक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम y एक्सिस करेंगे पुट। अब यहाँ पे मैं यदि y इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 बेटा, क्या आ गया 4। यदि पुट y इज इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ बेटा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8। यदि मैं पुट y इज इक्वल टू 3 करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एक करके देख लेते हैं -2। समझ में आ रहा है x इज इक्वल टू y सॉरी y इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं यहाँ पे पुट -2, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा आंसर -8। कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लो, सबसे पहले y इज इक्वल टू आपने क्या था 1, फिर 2, फिर 3, फिर -2, क्या है आंसर। जब y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या है 4, y इज इक्वल टू पे 8, y इज इक्वल टू 3 पे 12 और यहाँ पे -8 हो गया आपका आंसर, ठीक है। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।